हाय एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जेनेसिस हॉस्पिटल। आलिया को इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल लाना पड़ा क्योंकि इसके कान में इतना ज़्यादा पेन था कि अनबियरेबल हो गया था, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और आलिया के जो पीडियाट्रिशियन हैं वो आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं। ये वाला जो व्लॉग है ये है ट्यूसडे नाइट का। तो बहुत ज़्यादा आलिया की डेटोरिएट हो गई, तो हम लोग अपने यहाँ गए थे एरिया में। सारी जगह हम लोगों ने पीडियाट्रिशियन ढूंढे बट हम लोगों को नहीं मिले क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, तो सारे चले गए थे। फिर हम लोग आए थे जेनेसिस हॉस्पिटल, आलिया को दवाई दिलवा कर लाए। उन्होंने अच्छे से चेकअप किया। डॉक्टर यहाँ पे 24/7 रहते हैं। तो इन्होंने आलिया का ईयर चेक किया, तो उन्होंने यही बोला था स्टफ़ीनेस हो रखी है। स्टफ़ मतलब ऐसी कुछ बता रहे थे, भरा भरा सा हो रखा है, क्योंकि आलिया को कोल्ड एंड कफ था प्लस फीवर भी था। तो उस वजह से ना इसके दोनों कानों में दर्द था। तो हम लोग यहाँ पे लाए, उन्होंने अच्छे से चेकअप किया, दवाई देके घर भेज दिया। एंटीबायोटिक, कफ सिरप एंड कोल्ड सिरप और ईयर पेन की अलग दे दी थी, फीवर की अलग थी। और कानों में डालने वाले ड्रॉप्स जो पेन वाले होते हैं जिससे कि पेन कम हो, वो अलग से दी थी। तो आलिया का आ रहा है स्कूल में एनुअल डे फंक्शन, यानी कि संडे को। और ये वाली जो व्लॉग है ये था, हम लोग गए थे इसको हॉस्पिटल लेके ट्यूसडे नाइट को। तो बीच में ना बिल्कुल भी डे स्किप नहीं होना था, इसको रेगुलर स्कूल जाना था। और अब ये वाली जो वीडियो है, ये क्लिप मैंने ना छोटी छोटी ली थी, तो ये 3-4 दिन का इकट्ठा ही व्लॉग आएगा। व्लॉग कम वीडियो क्लिप्स मैंने छोटी छोटी लेके उसको मर्ज कर दिया सारे को ही। तो अब ये वाली जो मैं क्लिप ले रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ वेडनेसडे की, क्योंकि आलिया को हम लेके गए थे ट्यूसडे नाइट में, तो हमने इसको स्कूल नहीं भेजा था। हम लोगों को हॉस्पिटल में धक्के खाते खाते, दवाइयों में ख़रीदना, ये वो करते करते हम लोगों को बाहर ही 1 बज गया था। और 1, 1:15 के अराउंड हम लोग रात में, आधी रात में घर आए थे। तो आलिया को मैंने स्कूल नहीं भेजा। आलिया जबकि मुझे बोल के सोई थी कि मुझे स्कूल जाना है, एनुअल डे फंक्शन आ रहा है संडे को और रोज़ प्रिपरेशन होती है, तो मम्मी मेरी छुट्टी मत करवाना, मुझे उठा देना, मैं दवाई ववाई लेके चली जाऊँगी। बट मैंने इसको सुबह उठाने की भी कोशिश करी थी, बट ये उठी ही नहीं थी, इससे उठा ही नहीं जा रहा। तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं करा, फिर मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, रेस्ट ही करने दो। क्योंकि देखिए ऐसा भी है ना, मैं ज़बरदस्ती अगर इसे स्कूल भेज देती दवाई वगैरह दे के, तो बाई चांस इसको वहाँ दर्द हो जाता, और ये अगर मैम को ना बताए कि दर्द हो रहा है, बच्चा ना, मेरे को पता है आलिया का नेचर कैसा है। आलिया का नेचर यही है, अगर कुछ स्पेशल है ना तो ये बताएगी नहीं। जैसे कि स्कूल में अब स्पेशल है एनुअल डे फंक्शन की प्रिपरेशन, तो ये मुझे पता है कि ये मैम को नहीं बताएगी कि दर्द हो रहा है मुझे। मैं जानती हूँ हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का नेचर पता होता है। तो इसलिए मैंने वेडनेसडे को इसको स्कूल नहीं भेजा, और जितना हो सका मैंने दोनों बच्चों के साथ पूरा वेडनेसडे को अच्छे से टाइम स्पेंड किया। मैंने टाइमली ही सारा घर का काम वाम कर लिया था, और ना बच्चों के साथ ही मैं जो भी ये एक्टिविटी कर रहे थे। आलिया यहाँ पे बना रही थी ब्लैक पिंक का कुछ, पता नहीं ये कागज़ से ही पेपर वाला बैग टाइप सा, पर्स टाइप सा बना रही थी। तो जितना हो सका मैंने टाइम से ही सारा घर का काम वाम निपटा के मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे देखिए सोना आलिया से लड़ने में लगा हुआ है। और यहाँ पे जो आलिया ने भी ब्लैक पिंक का वो बनाया था पेपर पर्स, तो यहाँ पे सोना ने फाड़ दिया। तो ये सोना जो है आलिया को बहुत तंग करता रहता है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ आलिया को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो यही बोल रही थी यहाँ पर कि मम्मी मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, और ये ऊपर से और तंग करे जा रहा है। तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हुए, ये 2 से 3 दिन का इकट्ठा ही आएगा। इकट्ठा क्या, मैंने 2-3 दिन से व्लॉग ही नहीं बनाया कोई, और उठाया ही नहीं कैमरा, फ़ोन कुछ भी नहीं उठाया। क्योंकि जब आपने व्लॉग देखा था लास्ट, हम लोग गए थे हॉस्पिटल जेनेसिस आलिया को लेके। इसकी तबीयत ख़राब थी, इमरजेंसी में हम लोगों को जाना पड़ा। पेडिट्रिशियन इसके नहीं थे, वो आउट ऑफ दिल्ली थे। देन उसके बाद फिर आलिया की तबीयत ख़राब थी, उसको देखते हुए फिर सब कुछ, मतलब घर का भी देखते हुए, सारा घर का काम करना, बच्चों को देखना, स्कूल, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। आप लोगों को सबको पता ही है ना। मैंने कोई अब हाउस हेल्प भी जो है मेरी जा चुकी है, तो उस वजह से व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, फिर सोना का भी हालत ऐसी ही थी, और ऊपर से मेरी भी फिर सब कुछ देखते हुए मेरी भी ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये देखिए मतलब मेहंदी वहंदी भी लगवाई मैंने,
आज है संडे, नहीं आज है सैटरडे। हाँ, तो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे को बनाया होगा, मुझे ध्यान भी नहीं है। मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो उसके बाद से मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की है। और आज है सैटरडे और कल था करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत भी मैं नहीं रख पाई, मेरा आधा अधूरा ही रह गया। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा। देखिए सारी तैयारियां की मैंने करवा चौथ के लिए, मेहंदी भी लगवाई, इवन पैरों पे भी लगवाई हुई है, मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी पैरों पे भी लगवाई थी, जो डिज़ाइन आता है ना गोल वाला एक ही, तो वो मैंने पैरों पे भी लगवाई थी। ड्रेस भी मेरी फाइनल हो गई थी पूरे एक दिन की, यानी कि करवा चौथ के लिए 2 सूट थे, दोनों रेड ही थे। मॉर्निंग में मुझे कुछ और पहनना था, देन इवनिंग में कोई और रेड सूट, मतलब दोनों आउटफिट रेडी थे। 2 आउटफिट थे जो मुझे कल पहनने थे फुल डे के लिए, हाफ डे के लिए। तो फुल डे का मेरा पूरा आउटफिट हो गया था, पूरा सारी तैयारी हो गई थी, सब कुछ, मेहंदी भी लग गई, आउटफिट भी हो गई, यानी कि सूट हो गए, तो सब कुछ हो गया था। अब हुआ क्या कल कल मैं जैसे सब उठ के अपना सरगी वर्गी ले लेते, बट मैंने कोई सरगी वर्गी कुछ नहीं लिया। मेरा तो ये था ही कि मुझे व्रत रखना है, तो मैं उसी पर्पज़ से सारा अपना नॉर्मल घर का काम फटाफट से निपटा रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है हाउस हेल्प नहीं है मेरे घर में, तो मैं अपना काम वाम निपटा रही थी। मैंने रात को थोड़ी सी दही जमाई हुई थी, तो वो मैंने पतीला उठाया। ये दोनों गए हुए थे स्कूल, क्योंकि इनकी थी स्कूल में एनुअल डे के लिए प्रिपरेशन, रिहर्सल थी, तो ये दोनों स्कूल गए हुए थे। तो मैं अपना हाउस होल्ड काम कर रही थी, अपना साफ़ सफाई, बर्तन, खाना वाना सब कुछ। तो मैंने दही जमाया हुआ था, अब वो दही का पतीला मैंने उठाया और उठा के मैंने बस फ्रिज में रखा ही, मतलब रखने जा रही थी मैं, फ्रिज में रखा नहीं था, उठाया और मैं फ्रिज में रखने जा रही थी, तो मेरे को एकदम से चक्कर आया, बहुत ही गंदे वाला, बहुत गंदे वाला चक्कर आया, बहुत भयंकर वाला। अंधेरी एकदम आँख के आगे छा गई, पूरा सिर घूम गया गंदे वाला, मतलब मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो गया, हाथ पैर बहुत ज़्यादा मेरे ठंडे हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइप हालत हो गई थी मेरी। तो मैं गिर गई, पतीला भी गिर गया। जैसे मुझे चक्कर आया गंदे वाला, मुझे तो ये लगा मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट होगी, मेरे हाथ पैर इतने ठंडे हो गए, पूरे फीट्स, मेरे गोडों तक, नीज होते हैं ना, नीज तक मेरे पैर ठंडे हो गए थे, मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे थे, मेरी बॉडी भी पूरी ठंडी होने लग गई थी। और पतीला था मेरे हाथ में, जैसी चक्कर है पतीला एकदम छूट गया मेरे हाथ से, और मैं भी एकदम धड़ाम से गिर गई। और वो जो पतीले में मैंने दही जमाई थी वो गिर गई, सारी पलट गई, और जैसे कि पतीला गिरता है तो एकदम उछल के सारा दही, जो मेरी ये किचन है ना मॉड्यूलर, ये वाली सारी, ये आपको दिख रही होगी, इन सब पे, किचन पर सब पे छींटे लग गई, ऊपर तक जा के जो है ना छींटे लग गई दही की। इवन ये जो मंदिर है, मंदिर के यहाँ तक सारा छींटे, नीचे तक फर्श में हो गया था, छींटे वीटे सारी लग गई। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर खा के मैं गिर गई धड़ाम से, एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये अंदर अपनी चाय पी रहे थे, एकदम से आए कि डर गई, एकदम से बाहर आए कि क्या हो गया, मतलब इन्होंने मुझे उठा के बिठाया, यहाँ पर लेटाया, तो मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे थे। बोले मैं फटाफट से डॉक्टर पर लेके चलता हूँ। तो बस फिर यही सब चलता रहा, और मेरा व्रत जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया, यानी कि फिर मेरे को व्रत नहीं रखना पड़ा, मतलब मेरा व्रत रह गया करवा चौथ का। तो मतलब सारी तैयारी करवा चौथ की सब कुछ रह गया। तो मेरी हालत ऐसे ही है, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। सुबह उठती हूँ, अच्छे से रेस्ट भी कभी कभी हो जाता है, मतलब कभी कभी ये हो जाता है 4-5 घंटे की नींद हो पाती है, उस वजह से तो हम लोग मान लें कि हाँ चलो नींद पूरी नहीं है, तो शायद इसलिए हम लोग लेज़ी फील कर रहे हैं या कुछ है। बट कभी कभी ऐसा होता है 8 घंटे 7 घंटे भी नींद लेती हूँ ना, तब भी मुझे उठने के, नींद लेने के बाद भी पूरा दिन ऐसे ही रहता है, बहुत गंदी वाली नींद आ रही है। तो पता नहीं बॉडी में क्या है क्या नहीं है। तो मेरी कल तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं व्रत नहीं रख पाई थी, तो मेरी सारी करवा चौथ की तैयारियाँ रह गई थी सारी। तो आप लोग देख रहे हैं, मतलब ना घर में कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो दोनों बच्चों को भी सुला कर आई हूँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि आज है, जैसा कि आप लोगों को बताया, आज है सैटरडे, और वो सुबह गए थे स्कूल में 1 बजे, सुबह कह रही दोपहर में गए थे 1 बजे, और रात को हम लोग 9:30 बजे के आसपास हम लोग घर में पहुँचे हैं। तो दोपहर की और सुबह उठ गए थे वो दोनों ही जल्दी। और पूरा दिन आप लोगों को पता है 8-9 घंटे स्कूल में रहना, और
सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठ गए थे जल्दी ही, तो वो बहुत ज़्यादा ना थक गए थे, तो इतने ज़्यादा क्रैंकी हो गए थे कि अब वो इतना इरिटेट हो रहा था शोना कि अब वो ना आलिया से ज़्यादा लड़ रहा था। तो मैंने पहले उन दोनों को सुला दिया खाना वाना खिलाकर, तो वो दोनों सो चुके हैं। तो बस व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि करवा चौथ का मेरा व्रत भी रह गया था। मैं बेहोश होके ही गिर गई थी रसोई के अंदर ही, और पूरी छींटी दही वही सारी गिर गई थी ज़मीन पर, मतलब टाइल्स पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दही जो होता है वो चीकना होता है ना, तो फर्श मेरा इतना ज़्यादा चिकनाहट हो गई थी। थोड़ा मतलब मैं बैठी आधा पौना घंटा लेटी मैं, और थोड़ा सा रेस्ट किया। देन फिर मैंने व्रत नहीं रखा, इन्होंने मना कर दिया कि व्रत रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तबीयत नहीं है ठीक। तो मैंने व्रत कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि ना मेरा व्रत से ना मेन रीज़न ये है तबीयत ख़राब होने का, बेहोश होने का। मतलब बेहोश नहीं हुई थी मैं, चक्कर खा के गिर गई थी। तो मेन रीज़न ये है उसका, जैसे कि व्रत था फ्राइडे को, तो मेरा ना आलिया बीमार थी मंडे ट्यूसडे से, तो मंडे ट्यूसडे से ही मेरा अच्छा खाना पीना नहीं हो पा रहा था ढंग से। मेरा बिल्कुल भी खाना पीना ना मंडे ट्यूसडे से ही नहीं हो पा रहा था। तो मेन रीज़न वही है कि मैं इतनी ज़्यादा 4-5 दिनों से मेरे को खाना नहीं मिल रहा था ढंग से, और फिर उस दिन तो बिल्कुल निर्जल ही रहना था, पानी भी नहीं पीना था, मच्छर काट गया मेरे को यहाँ। तो मेन रीज़न वही है कि मैं उस दिन फिर मेरे से मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं गिर ही गई चक्कर खा के। तो बस अगर मैं प्रॉपर अच्छे से खा पी रही होती डेली रूटीन की तरह तो मैं रख सकती थी, तो मेरी तबीयत नहीं होती ख़राब। क्योंकि 13 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने व्रत नहीं रखा है, नहीं तो मैं इतने सालों से व्रत रख ही रही थी, क्योंकि मेरा अच्छा ठीक से डेली रूटीन की तरह मेरा अच्छा डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ हो रहा था। बट 3-4 दिन से व्रत रखने के 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा था, उसके पहले से ही, कि मैं अच्छे से मेरा खाना वाना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे को, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और बस तो खाना पीना अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो मेरी सारी तैयारियां जो है करवा चौथ की एज इट इज़ ही रह गई। पता नहीं, मैंने आप लोगों को ना पहले भी व्लॉग में शेयर किया है कि ये साल ऐसा ही है, मतलब ना दिन का पता नहीं, ना त्योहारों का पता। मतलब जब से ये वाला ईयर लगा है ना, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए हैं इस साल, बहुत ही ज़्यादा, खासकर हेल्थ को लेकर, चाहे वो बच्चों की हेल्थ हो या फिर खुद की हेल्थ हो। तो ये वाला साल स्टार्टिंग में ही आलिया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी जैसे ये वाला साल शुरू हुआ था, और फिर आप लोगों को पता है होली में वो एडमिट भी होकर आई थी। तो अभी भी उसकी सेम वही कंडीशन हो गई थी, और आपको पता है अभी 10 दिन पहले इसका पेट का दर्द ठीक होके हटा। जब पेट में दर्द था ना, इसकी सेम वही कंडीशन हो गई थी कि मुझे लग रहा था इसकी शक्ल देख के कि ये हॉस्पिटल में ही एडमिट करनी पड़ेगी। इसका फेस इतना सा हो गया था, आँखें पूरी धंस गई थी। और अब पेट दर्द ठीक हुआ तो कान का आ गया, ठीक है, तो कान ठीक हुआ तो फिर सिर में दर्द पकड़ के बैठ गई। तो मतलब वही बात है, कुछ ना कुछ इस साल से लगा ही हुआ है। प्लस मेरी भी थोड़ी हेल्थ को लेके ऐसा ही चल रहा था, कुछ ना कुछ मेरा भी लगा रहता है, कि जो बहुत चीज़ें तो ऐसी हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें यानी कि हेल्थ को लेके तो मेरा भी कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। तो ये वाला साल ऐसे ही जा रहा है ना, दिन अच्छे से निकल रहे हैं ना, त्यौहार अच्छे से निकल रहे हैं, स्पेशली फेस्टिवल तो अच्छे से निकलने चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहे। मेरा करवा चौथ बिल्कुल एज इट इज़ ही रह गया। तो भी दोनों को सुलाया है, क्योंकि कल है संडे, और संडे को है 12 अक्टूबर है कल, और कल है दोनों ही बच्चों का एनुअल फंक्शन। इसलिए आज पूरा दिन इनकी प्रिपरेशन चली थी, 1 बजे से लेके हम 9-9:15 बजे घर में आए थे। तो कल इनका एनुअल डे फंक्शन है, कल ये सुबह जाएंगे 11:30 बजे। इनको स्कूल का रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 11:30 बजे का, और हम लोगों को कल इनके स्कूल में जाना है 5:30 बजे तक हमें पहुंचना है, और हम लोग फिर अटेंड करेंगे वही कल जो आज वाला टाइम हुआ है 9, 9:15, 9:30, वही कल टाइम हो जाएगा इनको। तो कल भी इनका पूरा दिन हैक्टिक है, इसलिए फिर मंडे पूरा स्कूल ऑफ है, मंडे को पूरा स्कूल ही बंद रहेगा, रेस्ट डे रहेगा वो। तो मंडे को तो इन्होंने जाना नहीं है, तो कल जाना है, कल एनुअल डे फंक्शन है। तो अभी ये दोनों बहुत थक गए, तो मैंने इन दोनों को सुला दिया है ताकि नींद इनकी अच्छे से पूरी हो जाए। सुबह के लिए स्नैक्स वगैरह मैंने मंगवा लिए, क्योंकि कल लेके जाने इनको स्नैक्स वगैरह, ड्राई स्नैक्स जो होते हैं, और कुछ कॉस्ट्यूम्स के साथ जो चीज़ मतलब
चाहिए थी, स्कूल में से मैसेज आया हुआ था कि लाइक सेफ्टी पिन होगी, हेयर पिन होगी, मतलब ये सब चीज़ें कॉमन जो स्कूल से मंगवाई थी वो मैंने सब कुछ ना ब्लिंकिट से मंगवा के इनकी अभी पैक करके रख दी है। तो बैग तो पैक हो गया है और अब कल बनाऊंगी मैं व्लॉग इनके एनुअल डे फंक्शन का। तो बस यही था मेरा, 3-4 दिन से बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि हेल्थ रिलेटेड ही इश्यूज़ चल रहे थे बहुत ही ज़्यादा। हेल्थ ठीक नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली दिमाग और ख़राब रहता है ना। बच्चों की खुद के साथ हो ना हो चल जाता है, बट बच्चे अगर ठीक ना हो ना तो मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस वही है, मैंने 3-4 दिन से व्लॉग ही नहीं कंटिन्यू करा, बनाया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब थोड़ा आज बेटर है तो चलो आज बनाती हूँ, मैं थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ। तो मेरा करवा चौथ सारा ऐसे ही रह गया। अब आ रहा है आगे, दिवाली आ रही है तो हो फिंगर्स क्रॉस के दिवाली अच्छे से निकल जाए, ऐसा कुछ भी ना हो जो जैसा करवा चौथ पे हुआ। मैंने ना क्या किया, मैंने ट्राईपॉड पे अपना कैमरा लगाया ही था, लगा के बस मैंने ऑन नहीं किया है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, तो कल भी मैंने करवा चौथ वाले दिन भी कैमरा बस लगाया था ट्राईपॉड पे, मैंने ऑन नहीं किया था। और मैंने बस कैमरा लगाया और इतने में मैं दही उठा के फ्रिज में रखने लगी थी, इतने में ही गिर गई वो। अगर मैं कैमरा ऑन कर देती, जैसे मैंने ट्राईपॉड पे लगाया और मेरा कैमरा ऑन कर देती तो मैं आप लोगों के साथ क्लिप भी शेयर कर देती। तो बस यही है, मैंने ऑन ही नहीं किया था वो, बस मैंने लगाया ही था, उसको सेट करनी थी उसकी पोजीशन वगैरह बस। तो ऐसे ही रह गया, व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाए मेरे 3-4 दिन से, पता नहीं। बस यही है, फिंगर्स क्रॉस्ड है कि आगे दिवाली आ रही है, ऊपर से आलिया का बर्थडे आ रहा है, तो सब कुछ आगे ये जो 2 दिन आ रहे हैं ये बस अच्छे से निकल जाए बिना किसी मुसीबतों के। बाकी ये है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा करवा चौथ का व्रत ऐसे मेरी ऐसी हालत होगी कि मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा। मतलब यार हर लेडी के ना इसी दिन का इंतज़ार होता है हर लेडी को कि हम एक दिन ही मिलता है हम लोगों को एक स्पेशल, है ना, मतलब। तो आप लोग समझ पाओगे जितनी भी लेडीज़ होंगी। तो मैं कल बहुत रोई, मैं कल बहुत ज़्यादा, मेरी आंखें इतनी ज़्यादा स्वेल थी कल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सोच सोच के कि ये सब हो गया। बट कोई नहीं, होने को कोई रोक तो सकता नहीं है ना, जो होना है वो तो होना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का तो मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल वाला जो व्लॉग आएगा वो आएगा एनुअल डे फंक्शन का, इनके स्कूल का। तो आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।